गुड मॉर्निंग माय ऑल डियर स्टूडेंट। जैसा सब जानते हैं कि नंद एजुकेशनल जो है करीब 3 साल से अप्रॉक्सीमेट चल रहा है। दिक्कत नहीं आई, हम लोग जिस वो वादा किए उस वादे पे हम खरे उतरे। और ख़ासकर 2022 के बच्चों का काफ़ी कंप्लेन आ रहा है कॉलेज से, तो क्योंकि ये 2023 को भी जानना ज़रूरी है। 2023 में ऐसे कई बच्चे हैं जो मेरठ कैंपस में पढ़े, कॉलेज में पढ़े, वहाँ वो कहीं अपने वार्डन से बताते ही नहीं, जम्मू कश्मीर घूमने चले जाते हैं, वैष्णो देवी के चले जाते हैं। घूमना अच्छी बात है, ये नहीं कि घूमा ना जाए, सही चीज़ें हैं, लेकिन कॉलेज के कैंपस के अंदर बिना बताए अपने डायरेक्टर से ऐसे बताए गायब हो जाना, ये सबसे बड़ी निंदा की बात है। ऐसे लोगों को कतई माफ़ नहीं किया जाएगा। खासकर जो 2023 में नामांकन किए हैं उनको 1 पैसे की स्कॉलरशिप नहीं दी जाएगी। तो हमारी संस्था जिस तरह जानते हैं कि 0 ट्यूशन फीस पे नामांकन कराती है, और आप वहाँ जाते हैं, बीटेक करने जाते हैं, एमबीए करने जाते हैं, नर्सिंग करने जाते हैं, तो आप वहाँ घूमते हैं। तो इस तरीके से आप नहीं, आप एक अभिभावक आपको पढ़ा रहा है तो आप मन लगा के पढ़ें। सबसे दूसरी चीज़ जो आज हम 2 महीने से के बाद मेरे पास आज कॉल आया कॉलेज से, एक लड़का, उसका नाम भी मैं लूँगा क्योंकि इतना बदतमीज़ लड़का है कि क्या बताएं। उसका नाम है अमित यादव। इसीलिए हम लोग कॉलेज में कैंपस के अंदर हॉस्टल में बच्चों को रखते हैं, और उस हॉस्टल के प्रांगण में जो अमित नाम का लड़का है वो ड्रिंक लेके चला गया, जिसे कहते हैं बियर, दारू कहते हैं। तो ऐसे लोगों को कतई माफ़ नहीं किया जाएगा, क्योंकि हम यहाँ सिर्फ बच्चों का जीवन संवारने के लिए हैं संस्था ओपन किया गया है। और आप जाते हैं बाहर कहीं पढ़ने तो ऐसे गलत चीज़ों के झांसे में आकर अपनी ज़िंदगी आप बर्बाद कर देते हैं। तो मैं उन बच्चों से कहना चाहता हूँ कि कुछ भी हो, आप गलत ट्रैक पर ना जाए, क्योंकि मम्मी पापा आपके बहुत मेहनत से पढ़ा रहे हैं। जिस दिन 4 पैसा आपको कमाना पड़ेगा उस दिन आपको असलियत पता लगेगी, क्योंकि खाने पीने का पैसा आप खुद एडजस्ट कर रहे हैं, तो पापा पता नहीं कहाँ से दे रहे हैं। तो उस चीज़ को आप समझना है। ये गलत चीज़ें नहीं कि आप सिगरेट पी रहे हैं, बियर पी रहे हैं कैंपस में, क्योंकि कहीं ना कहीं आप हमसे जुड़े हैं और आप मेरे संस्था से गए हैं, तो सारी चीज़ें हमें पता लगेगी। अब वो अमित नाम का लड़का कहता सर जी मैं निर्दोष हूँ, मेरी कोई गलती नहीं है, मैं सब कुछ मानने तैयार हूँ, लेकिन तुम्हारे हाथ में कैसे वो चीज़ पकड़ी गई हॉस्टल कैंपस में। तो ऐसे लोगों को मैं कतई यहाँ से मैं खुद रस्टिकेट कर दूंगा, और ऐसे लोगों का मैं फ़ायदा भी स्कॉलरशिप के जरिए कुछ नहीं दूंगा। तो मैं उन बच्चों से कहना चाहता हूँ कि जो 2023 में नामांकन कराए हैं, अगर वो सीधे साधे पढ़ने वाले बच्चे हैं तो उनका संस्था में मोस्ट वेलकम है, वो पढ़ सकते हैं हमारे संस्था में 0 ट्यूशन फीस पे नामांकन पे। और अगर ऐसा कोई बच्चा है जो गंदगी कर रहा है, गंदगी में क्या कि गलत तरीके से वो अपना जीवन चला रहा है, तो ऐसे लोगों की हमारी संस्था में बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारी संस्था में डिसिप्लिन बहुत है और हम सभी बच्चों को एक समान रखते हैं, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे ईसाई हो, किसी भी जात या कैटेगरी का हो, हम कोई उसमें भेदभाव नहीं करते हैं। इसीलिए हम लोगों ने अपने फॉर्म पे जनरल ओबीसी जैसा कोई कास्ट ही नहीं रखा, एसटी वगैरह। आप सब एक ही खून के हैं और सब एक ही जात में है, जात धर्म में कोई नहीं। तो मैं उन बच्चों से कहना चाहता हूँ कि इस गलत तरीके से ना करें, और ख़ासकर जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनकी भी मेरे पास कोई कंप्लेंट ना आए। इसी के साथ मैं अपने बातों को विराम देना चाहता हूँ। आपका जीवन मंगलमय हो।